नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों भारत के झारखंड स्टेट के बारे में। दोस्तों हम एक युवा होने के नाते ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि झारखंड में किस प्रकार वहाँ के युवाओं के साथ नाइंसाफ़ी है। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे दोस्तों वहाँ पे किस प्रकार एक छात्र को रोड में ला के खड़ा कर दिया है दोस्तों, इस प्रकार उनकी स्थिति को एक दयनीय बना दिया गया है दोस्तों। इस तमाम तरह की चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, झारखंड पूरा भारत में खनिज परिपूर्ण रूप में जाना जाता है। यहाँ के कोयला, यहाँ के पत्थर, यहाँ के यूरेनियम, यहाँ के अभ्रक से दोस्तों हमारे किस प्रकार भारतीय इकोनॉमी को एक गति प्रदान किया है दोस्तों। यहाँ के BSL आप लोग जानते ही हैं, बोकारो स्टील सिटी, यहाँ के टाटा आयरन स्टील जानते हैं दोस्तों, पूरा भारत में पूरा विश्व में विख्यात है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो स्थिति है दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सेकंड सबसे लार्जेस्ट गरीबी स्टेट के रूप में जाना जाता है झारखंड। दुर्भाग्य उससे भी ज्यादा खराब है दोस्तों, यहाँ की जो हालात जो अभी युवाओं की है दोस्तों, दुनिया में कहीं देखी नहीं जा सकती है। अभी हाल ही में झारखंड में आयोग है दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उन्होंने एक एग्जामिनेशन लिया है दोस्तों। उसके लिए तमाम विरोध प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों। करीब करीब 30 से 32 क्वेश्चन जो है दोस्तों उसमें रिपीट हुआ है, यानी कि दूसरे एग्जामिनेशन सेंट्रल CGL हो, अन्य एग्जामिनेशन से लिया गया। उसके बाद कहीं को मानना है कि वहाँ पे जो पेपर लीक का भी कहीं ना कहीं उनका आंसर शीट आ गया है सुबह ही। हालांकि सरकार के द्वारा वहाँ पे नेट बंद कर दिया गया था, 2 दिन वहाँ पे नेट बंद था ताकि इस तरह की घटनाओं को रोक लगाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों यहाँ के छात्रों के द्वारा इस तरह की आरोप लगाया जा रहा है। अब समय ही बताएगा इसके जांच होने के बाद ही कि क्या स्थिति में गड़बड़ी हुआ है। इसी एग्जामिनेशन को दोस्तों 2024 में जनवरी में जो एग्जामिनेशन हुआ था दोस्तों, उसको पेपर लीक हो गया था दोस्तों। आप समझ सकते हैं, उसके बाद सरकार ने माना उसको, उसके बाद उसमें SIT के जांच टीम का गठन भी हुआ है। उसके बाद उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है दोस्तों। उसमें सरकार का भी टॉप लेवल के अधिकारी है दोस्तों, ताकि यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, चीजें सामने आ चुकी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, इसका गठन 2008 में हुआ है। 2008 में हुआ था ताकि सरकार का उद्देश्य था कि सरकार के तमाम विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों स्टाफों की कमी को दूर किया जा सके और विकास की कथा को आगे बढ़ाया जा सके। उसके बाद इस आयोग ने 2012 में भी एक सचिवालय का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था दोस्तों, तो सफल सिद्ध हुआ था। उसमें इस तरह की घटनाएं चीजें नहीं उजागर हुई थी। अब अंदर की बात हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस एग्जामिनेशन जो अभी जो हाल ही में जो रद्द कर दिया गया, जो पेपर लीक हुआ है दोस्तों, उसका 2015 पे भी दोस्तों विज्ञापन निकाला गया था। उसके बाद 16 में उसका प्री हुआ था दोस्तों, लेकिन उसमें भी प्री होने के बाद मेंस होने के पहले उसका एग्जामिनेशन को रद्द कर दिया जाता है। उस टाइम की सरकार भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP की थी। और अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार विपक्ष में अभी BJP है, वहाँ के प्रतिपक्ष के नेता ने किस प्रकार आरोप लगा रही है इस सरकार पे। उन्हें शर्म आना चाहिए, उन्हें भी जानना चाहिए कि हमारी सरकार में भी इस एग्जामिनेशन को सफल कंडक्ट नहीं करा पाया था। वो भी उतना ही दोषी है जितना JMN की सरकार है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी झारखंड की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है दोस्तों। किसी हम एक पार्टी का हम इसमें उल्लेख नहीं करेंगे। आखिर 24 साल के बाद झारखंड का जो विकास होना चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ इसका निर्माण हुआ था, यहाँ के तमाम तरह की फैक्ट्री, उद्योग और मिनरल्स होने के बावजूद विकास क्यों नहीं हुआ, इसका दोषी कौन है? कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लीडर है दोस्तों। एक बढ़िया इंडस्ट्री बैठा नहीं पा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन को सफल कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक लालसा और एक ख्वाब जो नेताओं की पैसा की हो दोस्तों, यहाँ पे किसी चीज का फेमस हो ना हो दोस्तों, यहाँ के नेताओं का जो लूटकांड है पूरा भारत में फेमस है दोस्तों। मधुपुरा लूटकांड, 4000 करोड़ का घोटाला, पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड उसको जानता है दोस्तों। अभी हाल ही में उसका भी तो कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। उसमें कई तरह का उनका धारा लगा हुआ है। वो चुनाव लड़ने के लिए बेकरार हैं। उनकी जो धर्म पत्नी है गीता कोड़ा, वो कांग्रेस में थी दोस्तों, उसके बाद अभी BJP में आई है। BJP ये कहती है हर मंच पे हमारे पार्टी में कोई भी प्रकार का मतलब दागी नेताओं को, करप्ट नेताओं को, पॉलिटिकल लीडरों को यहाँ पे प्रवेश नहीं कराया जा सकता है। तो मधुपुरा से करप्ट झारखंड में कोई नहीं है दोस्तों। उनकी नीयत और नीति से दुनिया जानता है, उनके वाइफ को आप कैसे एंट्री करा रहे हैं। तो ये नेताओं की जुगलबाजी दोस्तों कभी खत्म नहीं होने वाली। इनको चाहिए सिर्फ कुर्सी दोस्तों, ये कुर्सी के लिए किसी भी हद तक ही जा सकते हैं। तो ये तो इसके बाद ही इसीलिए सिस्टम ही आज झारखंड का कहीं ना कहीं विकास की गति से हो, युवाओं को रोजगार के मामले में हो, किसानों की स्थिति में सुधार करने वाले में, किसी भी मापदंड में आज साउथ के स्टेट से, नॉर्थ के स्टेट से कंपेयर में सबसे लाचार क्यों है दोस्तों? यहाँ की इच्छा शक्ति लीडरों में नहीं है,
एक बार कुर्सी में बैठने के बाद अपने होड़ में लगे रहते हैं किस प्रकार एक धन उगाही किया जाए। आज हमारे युवाओं दोस्तों, एक समाज की दृष्टि से दोस्तों, किस प्रकार एक मिडिल क्लास का, लो क्लास का लड़का एक दोस्तों तैयारी करता है, घर से किस प्रकार उनको पैसा भेजा जाता है, किस स्ट्रगल के साथ वो जिंदगी जीते हैं दोस्तों, उनसे ज्यादा भली भांति कोई नहीं जानता है। हम लोग सभी से परिचित है दोस्तों, लेकिन आज रोड में लाके खड़ा है दोस्तों। समझ सकते हैं 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि उनको किसी प्रकार नियुक्ति हुआ जाए, लेकिन अभी तक वो सफल साबित नहीं हो पाया है। अभी जितने भी हाल ही में एग्जामिनेशन जो सफल साबित हुआ है, कहीं ना कहीं न्यायालय का योगदान रहा है। अभी पंचायत सचिव का बात किया जाए, चाहे पीजीटी का बात किया जाए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाद उनका निर्णय आने के बाद दोस्तों यहाँ की युवाओं को रोजगार दिया जाता है। यही हमारी झारखंड की नियमावली नीति है। आखिर कोई मामला कोर्ट में क्यों जाता है, कहीं ना कहीं नियमावली भी यहाँ पे साफ सुथरा नहीं है दोस्तों। 2000 गठन हुआ, 15 नवंबर झारखंड बिहार से अलग होकर, हम लोग सभी जानते हैं। स्थानीय नीति बना दोस्तों, बीजेपी की सरकार ने बनाई थी, 2015 में बनाई थी स्थानीय नीति दोस्तों, नियोजन नीति। स्थानीय था कि अगर 1985 में कोई झारखंड में रह रहा है तो उसी को स्थानीय माना जाए। हालांकि उस मांग को यहाँ की लोकेलिटी की तरफ से काफी विरोध था दोस्तों, लोग संतुष्ट नहीं थे। यहाँ की लोकेलिटी 1985 को नहीं, 1960 यानी कि 1932 और 1960 को मानती है दोस्तों। कई अंतिम सर्वे सेटलमेंट उसी वक्त हुआ था। उसके बाद उन्होंने नियोजन नीति लाती है। उस नियोजन नीति के अंदर तमाम तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। कुछ का सफल भी सिद्ध हुआ है, ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हुआ दोस्तों, कुछ सफल सिद्ध हुआ। उसके बाद फिर जेएमएम सरकार आती है, उस नियम नीति को चेंज कर देती है। उनका मानना रहता है कि नहीं, यहाँ के झारखंडी भावनाओं के अनुरूप नियमावली नहीं बना है। फिर नियमावली वो कैंसिल करते हैं। 1932 के खतियान को लागू किया जाता है दोस्तों, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जा सके, लेकिन वो भी कोर्ट में मामला चला जाता है। कोर्ट में मामला जाने के बाद उनकी नियमावली निरस्त कर दिया जाता है। उसके बाद अभी भी झारखंड में साफ सुथरा नियमावली नीति नहीं बनी है। इसके लिए दोनों पार्टी दोषी है दोस्तों। अगर बीजेपी में अगर बनाई तो तालमेल करा के एक अच्छा से निर्णय लेके, जनताओं को भी राय लेके दोस्तों बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया कहीं ना कहीं, इसीलिए जेएमएम सरकार ने उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन अगर युवाओं को उससे क्या मतलब है दोस्तों, टाइम टेकन पे आपका चुनाव हो रहा है, टाइम टेकन पे आप कुर्सी में बैठ रहे हैं, आप मंत्री का शपथ ले रहे हैं, आपकी धन उगाही हो रही है, तमाम तरह के अफसर लीडरों के, एक अफसर को देखा जाए दोस्तों, करोड़ों अरबों रुपया उनकी अथाह संपत्ति, उनकी ईस्ट बैंक से लेके अभी अगर उस तरह की अगर आप घटना देखिएगा तो यहाँ के झारखंड के जितने आईएएस आईपीएस है दोस्तों, उनकी कितना संपत्ति नोएडा में, पुणे में, बॉम्बे में, दिल्ली में फ्लैट और अथाह संपत्ति की होड़ लगा हुआ है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप पॉलिटिकल लीडर ही इस तरह की जगह उनको दिए हैं। इस तरह कहीं ना कहीं आपकी मंशा है कि कहीं ना कहीं हम कुर्सी में बैठ रहे हैं तो हमको धन चाहिए। तो दोस्तों वो तो पढ़े लिखे, उनको तो ज्यादा नॉलेज है किस प्रकार धन को छिपाया जा सकता है। यही हो रहा है दोस्तों। इसमें ज्यादा अगर कोई पीस रहा है तो यहाँ के युवा है दोस्तों। और उसके बाद जेएसएससी की कहानी तो हम लोग देख ही लिए दोस्तों। और एक एजेंसी है दोस्तों, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी एग्जाम लेती है दोस्तों। उसका भी जब से गठन हुआ है तब से विवादों में है दोस्तों। उसकी सबसे पहले खासियत है उनका दोस्तों, 5 साल में एक बार एग्जामिनेशन सफल कराती है। इतना शर्म की बात है दोस्तों। पहला साल उनका एडवर्टाइजमेंट आता है, दूसरा साल उनका प्री होता है, तीसरा साल उनका मेंस होता है, चौथा साल उनका इंटरव्यू होता है, अब 5वां साल में मामला कोर्ट में जाता है, और अंत के अंत 5वां 6ठा साल के बाद उनकी एक नियुक्ति होता है दोस्तों। उसको कुछ हद तक जेएमएम की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कुछ हद तक उनको अभी सुधार करके 2 बार इन्होंने इनका कार्यकाल में जेपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है। उसमें भी कुछ आरोप लग रहा था कि एक ही हॉल में कई सारे स्टूडेंट का मैंने प्री पास हो जाना, तमाम तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी दोस्तों। यहाँ गड़बड़ियां आम बात हो चुकी है दोस्तों। यहाँ की स्थिति जो युवाओं का है वो पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है दोस्तों। जेपीएससी को और खासियत है क्या दोस्तों, उनको 15 साल लग जाते हैं एक एग्जामिनेशन को सफल होने के लिए। कहीं ना कहीं इस तरह की जो सिस्टम अगर रहेगा दोस्तों, समझ सकते हैं वहाँ के युवाओं की क्या स्थिति बन सकता है। इस गड़बड़ियों में दोस्तों सबसे पहली गहराई से अगर आप चिंतन करेंगे दोस्तों, साफ चीजें नजर आती है दोस्तों कि जो लोग पकड़े जाते हैं, जो लोग दुस्साहस करते हैं सिस्टम में इस तरह करप्ट होने के लिए दोस्तों, उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाता है। साल 2 साल अभी वो जेल में रहते हैं। अभी झारखंड में पूजा सिंघल, छवि रंजन अभी जेल में है दोस्तों। से एक सुप्रीम कोर्ट में एक से एक वकालत के माध्यम से तुरंत जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं दोस्तों। तो कहीं नहीं, हमारे एक नियम में दोस्तों 75 सालों में सब चीज अपडेट हो रहा है, तो नियम को भी अपग्रेड करने की जरूरत है। कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, ताकि इस तरह के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करे, एक जो नवनिर्माण राष्ट्र में जो एक अपने योगदान देख सके, ईमानदार कैटेगरी युवाओं को अगर भर्ती ना किया जाए दोस्तों, तो समझ सकते हैं कि सिस्टम में क्या चीजें उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए एक कड़ा सजा होना चाहिए। जो लोग इस तरह के दुस्साहस किया जाता है
उनको अगर होती है तो ऐलान कर दिया जाए, देखिए अभी रंगे हाथ पकड़ा गया है, पेपर लीक हुआ है, उनको पकड़ा गया, उनको इतना सालों की कड़ी से कड़ी सजा। अभी जो जेएसएससी में जो लोग पकड़ा गए हैं, जो पेपर लीक हुआ, उनको सार्वजनिक कीजिए कि उनको इतना सालों की हम सजा दिया जाता है, ताकि आप जो कदम उन रखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ना वो सोचना पड़े इस तरह की अब चीज़ों करने के लिए। उनकी संपत्ति को अटैच कर लिया जाए, उनको उनको कारावास की सजा मिले दोस्तों। यह समय कोर्ट से भी मेरा निवेदन रहेगा दोस्तों कि नियमावली में भी अपना नियम कानून में भी सुधार होने की जरूरत है, ताकि एक समृद्धशील राष्ट्र का निर्माण हो सके। एक एक डेवलप नेशन का निर्माण तभी हो सकता है दोस्तों, एक अच्छे से एक डेवलप स्टेट का निर्माण हो, एक डेवलप, इसके लिए सुधार की जरूरत है। मैं आशा के साथ आशा करता हूं कि आने वाले समय में यहाँ के युवाओं के माध्यम से एक नव झारखंड का निर्माण होगा दोस्तों, और एक नई विकास की किरण की रेखा को गढ़ी जा सकता है। इसी के माध्यम से दोस्तों इस वीडियो को हम अंत करते हैं। थैंक यू।